ये पहलेजा घाट है। हमारे बचपन में इसका स्वरूप बिल्कुल अलग था। हम हाजीपुर के गांव में रहते थे। उस गांव से हाजीपुर रेलवे स्टेशन तक हम रिक्शे से या बैलगाड़ी से आते थे। वहाँ से ट्रेन पकड़ते थे। हाजीपुर से सोनपुर और पहलेजा तक ट्रेन से आते थे। मुझे जहाँ तक याद पड़ रहा है कि इस घाट तक के आसपास तक रेलवे लाइन थी, जिससे हम लोगों को थोड़ा बहुत पैदल चलना होता था। और यहाँ खड़ी स्टीमर पर हम चढ़ते थे। इस स्टीमर से हम पटना के महेंद्रू घाट जाते थे। महेंद्रू घाट में स्टीमर से उतरते थे। वहाँ से फिर हम पटना रेलवे स्टेशन जाते थे। पटना रेलवे स्टेशन से बनारस या आरा की ट्रेन पकड़ के हम अपने गंतव्य तक पहुँचते थे। बहुत रोमांचक यात्रा होती थी। कई बार बहुत तेज़ लहरें और हवा होती थी, और जिस जहाज़ से हम जाते थे वो डगमग करती थी, और डर के मारे बुरा हाल हो जाता था हम लोगों का। और जले पे नमक छिड़कने के लिए एक बीच में किसी एक जगह एक डूबे हुए जहाज़ का मस्तूल ऊपर निकला हुआ दिखाई देता था। तो ऐसा लगता था कि कहीं वही हाल हम लोगों का भी ना हो जाए जो इस जहाज़ पे यात्रा कर रहे यात्रियों का हुआ होगा। एक बार की बात है कि बहुत ऐसी ही बहुत तेज़ हवा और मौसम ऐसा था कि जो बहुत सर्दी का नहीं था, क्योंकि हम गर्म कपड़े लेके नहीं आए थे। लेकिन जो भी मौसम ऐसा होगा कि उस आंधी पानी के दौरान इतनी तेज़ सर्दी बढ़ी कि हम आरा पहुँचे, और आरा पहुँच के रातों रात हम चारों भाई बहनों के लिए स्वेटर बुना गया। ये एक ऐसी घटना है जो मुझे याद है। सभी मौसियाँ और अम्मा इन लोगों ने मिल के हमारा नीला ऊन और धागा, सफ़ेद धागा, दोनों मिला के स्वेटर बुना गया। और सुबह हम सबके पास अपना स्वेटर था जो बरसों चला। और स्टीमर की एक बात और याद है कि जब सर्दी का समय होता था, जैसे उस यात्रा में भी, तो सभी लोग उसका जो चिमनी के आसपास इकट्ठा होते थे। चिमनी गर्म होती थी और सभी यात्री चिमनी के आसपास कोशिश ये करते थे कि सबसे निकट वो रहें, जिससे चिमनी से निकलती भाप की ऊष्मा की तपिश उन्हें मिले और आराम महसूस करें। आज मैं बहुत सालों बाद, मुझे लग रहा है कि करीब 45-50 साल बाद इधर आया हूँ। सारा नज़ारा बदल गया है। अब पुल बन गया है, इसलिए स्टीमर नहीं चलती, और स्टीमर नहीं चलती इसलिए इस घाट का महत्व यातायात की दृष्टि से बहुत कम हो गया है। अब स्नान करने के लिए लोग यहाँ आते हैं। ये सावन का महीना है, स्नानार्थी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन रेलवे लाइन भी यहाँ तक नहीं आती, अब पहले आती थी।